इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। दरअसल अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद स्पीकर बने। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। यानी ममता बनर्जी ने जो दांव चला था, राहुल गांधी ने न केवल मोहर लगाई बल्कि अखिलेश यादव की सहमति मिलते ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त कच्चा मिल गया है। यानी अवधेश प्रसाद जैसे ही स्पीकर पद पर की कुर्सी पर बैठे वैसे बीजेपी सन्न रह गई है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर अगले कोई और नहीं अवधेश प्रसाद बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, लग गई ना मोहर आपकी अपनी खबर पर। जी, टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बता दिया था कि अवधेश प्रसाद ही डिप्टी स्पीकर बनेंगे। और ये ताजा पहले तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं। आप अवधेश प्रसाद को बैठा हुआ देख सकते हैं। दरअसल ये इंडिया अलायंस ने भी ट्वीट किया है और इंडिया अलायंस ने जो लिखा है पढ़कर बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि राम जी की गद्दी अयोध्या में थी, राम जी की गद्दी अयोध्या में थी, अवधेश प्रसाद जी की दिल्ली में, अखिलेश जी की दरिया दिली है, जनता के लिए महफिल बना ली है। ये जबरदस्त ट्वीट किया गया है खुद इंडिया अलायंस की तरफ से। इंडिया अलायंस नाम के एक ट्विटर हैंडल जो इन पर तमाम समूचा विपक्ष है उनका। दरअसल अवधेश प्रसाद क्यों ज्यादा जरूरी हो जाते हैं और इस तस्वीर ने क्यों हड़कंप मचा दिया है, आज अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले से ही आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस बताता रहा है कि अवधेश प्रसाद ही डिप्टी स्पीकर बनेंगे। डिप्टी स्पीकर पद पर अवधेश प्रसाद की मौजूदगी के सारा का सारा समीकरण आपको समझाऊंगा। लेकिन याद रखिए, आपके चैनल ने सबसे पहले बताया था। दरअसल ममता बनर्जी ने एक सुझाव दिया था, किसी और के नाम पर नहीं बल्कि अवधेश प्रसाद के नाम पर मोहर लगनी चाहिए। इंडिया अलायंस को अपनी तरफ से, कांग्रेस को नहीं बल्कि अवधेश प्रसाद को आगे करके उनको डिप्टी स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। इसे एक नहीं दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि जो एनडीए उनके सहयोगी हैं, इंडिया अलायंस तो साथ आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ अवधेश प्रसाद के पक्ष में इसलिए आएंगे क्योंकि वो दलित सांसद भी हैं और साथ ही साथ इसके अलावा अयोध्या से कनेक्ट करते हैं। यही नहीं, अगर इंडिया अलायंस की तरफ से अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर पद के लिए खड़ा किया जाता है, प्रत्याशी बनाया जाता है, तो बीजेपी भी फंस जाएगी। क्योंकि बीजेपी ने अगर अवधेश प्रसाद के खिलाफ किसी और कैंडिडेट को आगे खड़ा किया कि नहीं नहीं हम तो डिप्टी स्पीकर इससे बनाएंगे, तो यहीं पर फंसेगी। क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या से आते हैं, अयोध्या यानी राम मंदिर के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा। लेकिन एक संदेश जाएगा कि अयोध्या की जनता ने जब बीजेपी को खदेड़ कर भगा दिया तो अब अयोध्या से बदला लेने पर उतारू हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ऐसे में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में झारखंड में, महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में चुनाव है। यानी अयोध्या के नाम पर लगातार चुनाव लड़ने वाले किसी भी कीमत पर अवधेश प्रसाद के नाम का विरोध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खास तौर पर ममता बनर्जी ने ये पूरी की पूरी रणनीति दी थी। एक वीडियो देखिए पहले आप। सनातन पांडे जी, आरोप प्रत्यारोप मानिए, बैठाइए सर, बैठाइए। सौभाग्य है कि आज आपका जन्मदिन भी है। हम पूरे सदन के बहुत बहुत धन्यवाद मानिए। इसे समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और खास बात क्या है, इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। इसमें इन्होंने कहा कि अयोध्या की योद्धा सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और जन कल्याण के लिए सदैव सक्रिय एवं स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएं। बेहतर तरीके से अवधेश प्रसाद ने ये पूरा का पूरा जो संसद की कार्रवाई थी उसको समापन कराया बहुत बेहतरीन तरीके से। उतना तो ओम बिरला भी नहीं कर पाते। यकीन मानकर चलिए कि अगर ममता बनर्जी की बात को पहले ही मान लिया जाता और ओम बिरला के खिलाफ अगर अवधेश प्रसाद को खड़ा किया जाता तो बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के अंदर जाता। तफसील से समझिए। पहले तो अवधेश प्रसाद क्यों डिप्टी स्पीकर बन रहे हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इनके पास अब बहुमत बचा नहीं है। 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड, 5 सांसद चिराग पासवान, हाल में मैंने उनका भी दिखा दिया आपको, नाराज है वो विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की वजह से दोनों, यानी 17 विधायक वो हो जाते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि अंदर खाने टीडीपी का यानी तेलुगु देशम पार्टी का कमिटमेंट जो है वो कांग्रेस के साथ है। ऐसे में 16 विधायक अगर उनके आते हैं तो ये हो जाते हैं 33 विधायक। काउंट करते जाइए। अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही हैं। 34 सांसद, विधायक कह रहा हूं, माफी, 34 सांसद, ये 34 सांसद होंगे। इसके अलावा आरएलडी के 2 और 36 सांसद, 7 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के, यानी 36 और 7 कितने हुए, 36 7 हुए 43 सांसद, एक अजित पवार, यानी 44 सांसद जब एकजुट होकर
खिलाफ खड़े नजर आएंगे, यकीन मानिए कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी। ये डिप्टी स्पीकर पद से पहले आने वाली जो उस पर चुनाव होने वाला है उससे पहले की इस तस्वीर ने बीजेपी को बड़ा बेचैन करके रख दिया है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सबसे पहला जो है बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है अवधेश प्रसाद को लेकर सिर्फ इतना ही कि अगर अवधेश प्रसाद खड़े होते हैं और उनके खिलाफ किसी और को खड़ा किया गया तो ये पूरे देश में संदेश जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आपने देखा ही, जब अयोध्या में बीजेपी के सांसद थे, मौजूदा सांसद लल्लू सिंह चुनाव भी लड़े, हार गए, तो क्या किया गया, क्या कर रहे थे, जो मोदी को फॉलो करते हैं, योगी को फॉलो करते हैं, बीजेपी के कट्टर समर्थक बताते हैं, वो अयोध्या वालों को गाली दे रहे थे। ये बहुत गंदे। वहां का एक संत, सोचिए, हनुमानगढ़ी के हैं राजू दास, वो तक अयोध्या वालों के लिए गंदगी कर उगलने का काम कर रहे थे, उड़ेल रहे थे। ये सबने देखा था कि किस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर और नाराजगी है कि इस बार अगर अवधेश प्रसाद आते हैं तो यकीनन पूरे के पूरे खेल में उलझकर रह जाएगी बीजेपी। देखिए, मैं शुरुआत से ही देखता आया हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा है, वो इंपैक्ट ममता बनर्जी नहीं डाल पाएंगी, लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति का इस समय तोड़ नहीं है, मानकर चलिए। हो सकता है आप राहुल गांधी के समर्थक हो, कट्टर समर्थक हो, कांग्रेस के कट्टर समर्थक हो, समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक हो, लेकिन आप एक रणनीति दिखाने जा रहा हूं आपको। ममता बनर्जी की एक रणनीति इंडिया गठबंधन के लिए कितनी जबरदस्त रही। जरूर इंडिया गठबंधन से थोड़ी दूर हो गई ममता बनर्जी, लेकिन अब भी इंडिया गठबंधन में है, ये सब जानते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन नाम दिया किसने? इंडिया गठबंधन। इंडिया नाम ही ममता बनर्जी ने दिया था। जब ये बैठक हुई थी तब नीतीश कुमार भी हुआ करते, सब हुआ करते थे, तब ये नाम दिया था ममता बनर्जी ने। अब इनसे गलती क्या हो गई, वो जानती थी ये अंटिशंट कुछ ना कुछ करेंगे बीजेपी वाले, तो इन लोगों ने क्या मिलकर किया। गोदी मीडिया का वो एंकर नहीं है सुशांत सिन्हा, उस आदमी ने सोचिए इंडिया किसका नाम है, इंडिया नाम किसका, हमारे देश का नाम है ना, अमेरिका का नाम तो नहीं है। इन्होंने इंडिया नाम को बहुत तोड़ने फोड़ने की कोशिश की। इंडी गठबंधन, सोचिए अपने ही देश के नाम के साथ ये बदतमीजियां करने लगे। ये एक इंपैक्ट पड़ा जनता के मन में कि कितने गंदे और घिनौने लोग हैं कि अपने देश के नाम को ही तोड़ फोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नाम उसका नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्षी पार्टी ने उसका नाम रख लिया है। इंडिया से करने लगे। सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने उस वक्त जैसे इंडिया गठबंधन आया वैसे हम भारत कहेंगे देश को, अब इंडिया नहीं कहेंगे। इन्होंने अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है ना, ऐसी कुल्हाड़ी मारी है। ममता बनर्जी ये जानती थी कि जितने गोदी पत्रकार हैं वो तो उछलेंगे, सरकार भी कुछ ना कुछ करेगी। याद करिएगा, जैसे इंडिया गठबंधन विपक्ष का नाम हुआ वैसे ही ये हर जगह से कहने लगे अब इंडिया नाम का इस्तेमाल नहीं होगा, अब भारत नाम का इस्तेमाल हुआ करेगा। अब तक याद नहीं आई थी, लेकिन विपक्षी नाम का, जैसे ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हो वैसे, यानी ममता बनर्जी की रणनीति सटीक बैठी थी। और अब देखिए एक और रणनीति उनकी सटीक बैठने जा रही है। अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर बनेंगे किसी भी कीमत पर। बस इंडिया गठबंधन ने जैसे ही उनके नाम का ऐलान किया, उन्हें रोक नहीं पाएगा। हो सकता है खुद मोदी जी भी आगे आकर वो खुद आकर बताएं, दिखाएं कि हाँ मैंने अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए वोट कास्ट किया है, वरना पूरे देश में संदेश जाएगा कि अयोध्या वासियों से, अयोध्या के सांसद से, भगवान श्री राम से कितना चिड़न रखने लगी है बीजेपी। नमस्कार।